बस्तर जिले के 238 आश्रम अधीक्षकों ने आदिवासी सहायक आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और काम बंद करके विरोध में उतर गए हैं। जिले के समस्त आश्रम अधीक्षकों ने फेडरेशन के बैनर तले आदिवासी सहायक आयुक्त को हटाने के लिए लामबंद होकर वन मंत्री और कमिश्नर बस्तर को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि समस्त आश्रम अधीक्षक आदिवासी सहायक आयुक्त संजय चंदेल के साथ काम नहीं कर सकते। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए आश्रम अधीक्षकों ने अपने ही अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना और लेन देन का आरोप लगाया है और कहा है कि आदिवासी सहायक आयुक्त संजय चंदेल के द्वारा सभी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण ही सभी आश्रम अधीक्षकों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की है। पल्लव झा जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग पूरा संघ, हमारा जो छात्रा अधीक्षक संघ है जिला बस्तर, उसके पूरे अधीक्षक यहाँ पे उपस्थित हुए मंत्री जी को उनके संज्ञान में लाने के लिए कि जो हमारे अभी वर्तमान में प्रभारी सहायक आयुक्त हैं श्री संजय चंदेल जी, वो उनका जो रवैया है वो कर्मचारी विरोधी है और इवन ये भी है कि बच्चों का जो भी अभी मूलभूत सामग्री है वो अभी तक हमको नहीं अप्राप्त है। चादर, कंबल, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, उनके संज्ञान में बार बार लाया जा चुका है। तो वो भी चीज़ें बच्चों को अभी सत्र 3-4 महीना बचा हुआ है बस, तो बच्चों को अभी तक बिना उसके घूम रहे हैं और वो अनुचित दबाव बनाते हैं कर्मचारी के ऊपर। तो वो मानसिक और बहुत सारी चीज़ों में बहुत हम दबाव में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। हमारा आवास वहाँ पे, हम वहीं पे रहते हैं, बच्चों की सेवा 24 घंटे करते हैं और उसके बाद भी अगर हमको हमारे विभाग से और विभाग के उच्चाधिकारी से ही सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग काम करने की स्थिति में नहीं है। तो हम लोग अभी मंत्री जी से यही हम लोग मांग रखे हैं कि उन जो अधिकारी अभी वर्तमान में उनको हटाया जाए, तत्काल रूप से हटाया जाए, नहीं तो फिर हम जितने अधीक्षक हैं हम लोग उनके सानिध्य में काम नहीं कर सकते। राम बघेल, अधीक्षक ग्राम पंचायत भाग मोहल्ले विकासखंड बस्तर। आयुक्त का महोदय का कैसा है बिहेवियर? आयुक्त महोदय सर, मैं जो है नहीं कब 32 साल 35 साल से अधीक्षक कार्य करते आ रहा हूँ, आज तक किसी सहायक आयुक्त ने जो है परेशान नहीं किया और अभी जो है ये देखने मिल रहा है ऐसे सहायक आयुक्त मिले हैं कि उनके सामने कोई अधीक्षक बंधु कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। इस प्रकार का परेशान हमको नहीं चाहिए, उनको हटा देना चाहिए सर। अन्य का सभी अधीक्षक बंधु जो है छोड़ना चाह रहे हैं। तो डिमांड भी करते हैं? डिमांड भी करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? पैसा कौड़ी मांगना चाहते हैं। नहीं देने फिर रिकॉर्ड ले आओ, दुनिया ले आओ, परेशान करना चाहते हैं। बच्चों के हक में डाका तो है सर, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित होते हैं, तो खुल के एक स्वच्छ मानसिकता का अधीक्षक ही बच्चों के पूरा हित को, स्वास्थ्य को, हमारे ऊपर पूरा जिम्मेदारी रहती है उन स्वास्थ्य को लेके, उनके शिक्षा को लेके। और हम ही लोग अगर अधीक्षक पूरे क्या तो मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से नहीं करते हैं तो हमको छोड़ ही देना चाहिए और ऐसा डिसाइड किए हैं पूरे जिले के अधीक्षक अधीक्षिकाएँ कि हम लोग अब नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो है उनका मेष संचालन तो होगा ही जब तक कार्रवाई नहीं होता है, बाकी शासकीय कार्य जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो वहीं मामले में बस्तर आदिवासी सहायक आयुक्त संजय चंदेल ने कहा कि सभी आश्रम अधीक्षकों को 21 बिंदुओं पर जवाब मांगा है और सभी को नोटिस भी दिए गए हैं। सहायक आयुक्त संजय चंदेल ने बताया कि जिले के सभी छात्रावास में दर्ज बच्चों की संख्या की जानकारी मांगी गई है और बस्तर कलेक्टर के निर्देश पर 36,29,548 रुपयों की आश्रम अधीक्षकों पर रिकवरी निकाली गई है और लगातार आश्रमों पर जांच और कार्रवाई करने के चलते ही ऐसा विरोध किया जा रहा है। वहीं कहा कि काम बंद करके जाने वाले आश्रम अधीक्षकों पर भी कार्यवाही जल्द की जाएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। मानसिक दबाव तो नहीं कह सकता। मैं अभी तक जितने भी आश्रम छात्रावास में निरीक्षण में जा रहा हूँ, अगर उसमें 100 बच्चे दर्द है तो मुझे खुशी होता है कि 100 बच्चे दर्द हैं, 100 में से पूरे 99 तो मुझे मिल जाए, और ऐसा होता नहीं है। और ऐसी 50 सीटर आश्रम में वहाँ भी बच्चों की संख्या कमी रहती है। तो इस पर मैंने कुछ ऐसे बिंदुओं पर जानकारी इनसे मांगी है। मेरे द्वारा बनाए 21 बिंदु कुछ बनाए हैं, इसमें यह जानकारी आप लोग उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी बार निरीक्षण में जा रहा हूँ मुझे पूरे बच्चे उपस्थित नहीं मिल रहे। और पूरे छत्तीसगढ़ में बीजापुर के बाद एकमात्र बस्तर जिला ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा आश्रम छात्रावास में बच्चे दर्ज हैं। तो ये इसके लिए मुझे स्टेट से बोला जाता है कि इतने ज़्यादा बच्चे दर्ज क्यों हैं, है ना, कि अब इतना सुविधा दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि शहरों में भी स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, बच्चा हॉस्टल में ही रह के पढ़ेगा या आश्रम में रह के पढ़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। घर भी है, सबके घर भी बच चुके हैं, तो अपने घर से भी आना जाना कर सकता है।
जो आश्रम छात्रावास की सीट वृद्धि जो हो रही है उसके तहत मैंने कुछ जानकारी इन लोग से मांगा है। अब वो जानकारी मुख्य मुद्दा है, ये जो भी विवाद चल रहा है उसका मुख्य मुद्दा वही है। जबरन आरोप लगा रहे हैं, मानसिक दबाव, साथ ही कुछ लेन देन की बात भी कर रहे हैं कि साहब हमसे डिमांड। बच्चों का शिष्यवृत्ति का राशि अगर कोई खाएगा उससे बड़ा बहुत आम आदमी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, तो ये तो उम्मीद नहीं करे जाए कि कोई ले सकता है। ठीक, अभी काम बंद कर दिए, तो अभी क्या कार्रवाई होगी सर? लोग काम बंद- ऐसा तो कोई सूचना मुझे दिया नहीं कि काम बंद कर दिया है इन लोग ने, हाँ, हाँ। और फिर वरिष्ठ अधिकारी जैसे निर्देश देंगे वैसा कार्रवाई करेंगे।